स्वागत है आपका द रियल टॉक में। आज मैं आपको उस व्यक्ति की कहानी बताने जा रही हूँ जो इस दौर में नामुमकिन सा लगता है। ऐसा शख्स जो ना होता तो विधायकों को पेंशन नहीं मिलती, जो ना होता तो हिमाचल की बोलियां ही लुप्त हो जाती, और जो ना होता तो हिमाचल का जन्म ही नहीं होता। आजकल आपने हिमाचल की एक शादी की चर्चा ज़रूर सुनी होगी, जिसमें एक दुल्हन अपने 2 पतियों के साथ फेरी लेती है। हिमाचल के सिरमौर क्षेत्र में वॉलंटरी मैरिज सिस्टम पर अध्ययन करने और उनका सांस्कृतिक आधार पर समर्थन करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। परमार को जानना आज की पीढ़ी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत के 18वें राज्य हिमाचल प्रदेश के जिस आबो हवा में वह आज जी रहे हैं, वह इसी व्यक्तित्व की देन है। वे हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक 119 वर्ष पहले आज ही के दिन परमार साहब गुलाम भारत में जन्मे थे। उनके जन्म से लेकर उनके द्वारा रची गई इतिहास की इबारत को आज हम सभी स्मरण कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने ना तो अपना मकान बनाया, ना ही कोई निजी वाहन लिया, और ना ही किसी रिश्तेदार को अपने प्रभाव से नौकरी दिलाई। जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में केवल 563 रुपये 30 पैसे थे। है ना आज के दौर के नेताओं से बिल्कुल अलग बात। एक किस्सा और सुनिए, जिसे खास तौर पर नेताओं को याद रखना चाहिए। एक बार डॉक्टर परमार हमीरपुर के दौरे पर थे। रास्ते में चलते हुए उनकी मुलाकात भोरंज क्षेत्र के पूर्व विधायक अमर सिंह से हुई, जो सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए नजर आए। ये दृश्य देखकर डॉक्टर परमार का मन दुखी हुआ। उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्व विधायकों को पेंशन मिलनी चाहिए। आज इसी कारण एक विधायक को एक टर्म पूरा होने पर करीब 1 लाख रुपए की पेंशन मिलती है। इसके बाद उनके जितने कार्यकाल रिपीट होते हैं उसी के हिसाब से उनकी पेंशन बढ़ती जाती है, वो भी डीए के साथ। दरअसल जब डॉक्टर परमार पीएचडी कर रहे थे तो हिमालयन वॉलंटरी सिस्टम पर उन्होंने एक किताब लिखी, जिसमें विस्तार से हाटी समुदाय और ट्राइबल्स में एक महिला के एक नहीं 2, 3, 4, 5 पतियों का जिक्र किया, बशर्ते वो भाई होने चाहिए, एक परिवार से होने चाहिए, और इसके पीछे कारणों का विश्लेषण किया। आजकल की जो ताज़ा खबर है, इसमें एक दुल्हन के 2 दूल्हों से शादी की चर्चा है, इसी सामाजिक व्यवस्था की एक कड़ी है। डॉक्टर परमार के जिस विवरण को हम आपके सामने रख रहे हैं वो देवधरा हिमाचल पुस्तक में वर्णित है, और जो कुछ साक्षात्कारों और विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन के बाद समाहित की गई है। एक बार डॉक्टर परमार जब वो जज थे तो एक राजा ने उनकी कार्यप्रणाली की निंदा की और किसी से चुगली भी कर दी। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे दिया, एक जज के पद से इस्तीफा दे दिया। वो नेहरू और इंदिरा गांधी के करीब थे। इसी कारण उन्होंने भाषाई आधार पर हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में दर्जा दिलवाने में काफ़ी मेहनत की। 1971 में हिमाचल जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। वो उर्दू पसंद करते थे, लेकिन वो बोली हमेशा बोलते थे सिरमौर। वो अकेले ही सचिवालय से ओक ओवर तक पैदल चलकर जाते थे। ओक ओवर उनका निवास स्थान था, जिसको उन्होंने महाराजा पटियाला से खरीदा था। उनकी दूसरी शादी सत्यवती डांग से थी, जो पहली कांग्रेस महिला सांसद थी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थी। इस बीच जब 1970 में वो मुख्यमंत्री थे तो केंद्र की बतौर मुख्यमंत्री के कार्य में दखल अंदाजी बढ़ गई। उन्होंने आत्मसम्मान पर ठेस लगते देख प्रदेश हितों को जाते दे अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शायद वो पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रदेश के हित में खुद से अपने पद से इस्तीफा दिया। उनके साथ ना कोई पीएसओ होता था, ना गनमैन होता था, ना सुरक्षाकर्मी होते थे। वो अकेले ही अपनी राह बनाते थे, अकेले ही जाते थे। ऐसे थे डॉक्टर परमार। उनके बारे में चंद पंक्तियाँ कहूँगी। कुछ लोग हालातों के आगे झुकते हैं और कुछ हालातों को झुकाकर इतिहास बनाते हैं। बने रहिए मेरे साथ द रियल टॉक में। नमस्कार।